बार फिर यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उसने अपनी करुणा को दिया, हमको सिद्धों की ज़मीन में रखा। उस बड़ी दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए परमेश्वर में के वचन में जब हम जाते हैं, आज के मनन के लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। आज का हमारा विषय है मन। अब बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवन के स्वामी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, इस वचन को आज आपने दिया है परमेश्वर पिता, कि हम इन वचनों के द्वारा प्रभु अपने जीवन के विषय में प्यारे परमेश्वर पिता और इन बातों को हम मनन करें प्यारे प्रभु जी, कि आपके वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित हों। प्रभु जी हम सबको अनुग्रहित कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ में छिपाइए प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। यदि हम मन के विषय में यदि हम देखते हैं और यदि आप शास्त्रों के अनुसार में देखें, मन को कोई देख नहीं सकता है। मन किधर है ना, उसको लोग बता नहीं सकते कि किस पार्ट में है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। बस लोग क्या करते हैं, ऐसे करके दिखाते रहते हैं कहाँ है, दिल है ना। और दिल का काम वो नहीं है, लेकिन दिल का काम क्या है, हम ब्लड को ना पूरी बॉडी में सही करके उसको पंप करके भेजने का काम है। लेकिन मन का काम क्या है? मन को यदि हम देखें, मन को क्या हम कह सकते हैं, मन की क्षमता क्या है? मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य के चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्माण शक्ति, बुद्धि, भाव, ज्ञान इंद्रियों की समझ, एकाग्रता, व्यवहार और अंतर्दृष्टि की क्षमता को क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व में बनाती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सो यदि हम देखें शास्त्रों के अनुसार में देखें, जो हमारे पास शास्त्र है उसके अनुसार यदि हम देखें तो मन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन यदि मनोविज्ञान के अनुसार में हम जब मन के विषय में बात करते हैं तो मनोविज्ञान क्या इस विषय में कहती है, उसको या मन को कहती है मानस है या चित्त है, मनोभाव है, एक व्यक्तित्व है जो मनुष्य के विभिन्न अंगों की प्रक्रिया का नाम ही क्या कहा जाता है, विभिन्न अंगों की प्रक्रिया को ही मन कहा गया। ठीक है, एक ज्ञाता है मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के एक लेखक है, और वो यदि हम उनके विषय में देखें तो उनका कहना ये है कि मन व्यक्ति के कारकों से होता है, उन कार्यों से होता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को वातावरण के साथ में समायोजन करके उसको हमारे लिए प्रकट करने में हमारी मदद करता है। उसे क्या कहते हैं, मन कहते हैं। मन में ही नकारात्मक और सकारात्मक विचार क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर में पैदा होते हैं। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यदि हम बाइबल के अनुसार में जब हम देखते हैं, जब मनुष्य ने पाप किया, पहले उसका भाग था, उसके भाग के अंदर में परमेश्वर की आशीष थी, है ना। पिछले दिनों में हमने देखा परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और कहा फूलों फलों और पृथ्वी में
भर जाओ। 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 1 के 28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया और उस अधिकार के कारण परमेश्वर ने उस मनुष्य को, जिस मनुष्य, वो मनुष्य प्रतिदिन क्या करता था, परमेश्वर के साथ में बातचीत करता था, पवित्र था, उसके विचार पवित्र थे, उसका मन शुद्ध था, और जब तक वह शुद्ध था वो परमेश्वर के साथ क्या करता था, संगति करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर इस बात को कहता है कि जब हम पवित्र होते हैं, जब हमारा विवेक, हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारे विवेक में शुद्धता रहती है, हमारे विचारों में शुद्धता रहती है, और उन विचारों के कारण हमारा शरीर पवित्र होता है। ये मन का काम है कि वो शरीर को क्या दे रहा है, कौन से विचार को दे रहा है, मनुष्य किस रीति से परमेश्वर के साथ में संबंध कर रहा है, और उस संबंध के अनुसार ही परमेश्वर उसके साथ अपने संबंध को क्या करता है, बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन के विचार अच्छे हैं, मनुष्य का स्वभाव भी वैसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल मन के विषय में क्या कहती है? उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, मनुष्य के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ठीक है, दूसरे वचन को पढ़ेंगे, 8 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह को ठहराया, जल प्रलय हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, नूह सूखी भूमि पर आ गया। सूखी भूमि पर आकर परमेश्वर उसको आशीषित किया, और आशीषित करने के बाद में परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। वो कैसा होता है? बुरा ही होता है। एक भविष्यवक्ता है बाइबल में, है ना, पहला शामिल उसका 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत के अंदर में पहला भविष्यवक्ता है। जब परमेश्वर उससे बात करता है 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, तो भविष्यवक्ता के शब्द क्या थे, है ना? क्या कहता है भविष्यवक्ता? परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो मनुष्य के रूप के ऊपर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना तो उसकी कद की, है ना। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर ऊपर के मनुष्य को नहीं देखता, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? मन पर रहती है। ठीक है, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। ठीक है, यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे, तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी मन के विषय में कहता है। यिर्मयाह और उसका 17 और उसका 9 पर, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा। देखिए, बाइबल कहती है मन मनुष्य को सबसे अधिक, है ना, दूसरा नहीं। आज के समय में लोग बोलते हैं, है ना, सो ने हमें धोखा दे दिया। जवान लोग बोलते लड़कियों ने धोखा दे दिया, लड़की बोलती लड़के ने धोखा दे दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कहता है मनुष्य का मन उसको क्या करता है?
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? ठीक है, मनुष्य के मन में, बाइबल कहती है मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा है। ठीक है, एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 17 अध्याय और उसकी 3 आयत। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। परंतु मन को कौन जांचता है? यहोवा जांचता है। ठीक है, सबोपदेशक उसका 9 अध्याय और उसकी 3 आयत है ना। मन के विषय में बाइबल इस बात को कहती है, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है। क्या है? बुराई भरी हुई है। मनुष्यों के मन में बुराई क्या है? बुरी। अच्छा ठीक है, हम आगे जाएंगे, नए नियम के अंदर में जाते हैं। नए नियम के अंदर यीशु मसीह मन के विषय में क्या कहता है? पढ़िए मरकुस उसका 7 अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को। मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को, है ना, मन, जो मनुष्य के, दूसरी भाषा में ये है, जो मनुष्य के मन से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। ठीक है, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 34वीं आयत में क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 34 वचन। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, जो कुछ मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। वही क्या होता है? मुंह पर आता है ना। ठीक है, भविष्यवक्ताओं ने कहा मन में क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है। और वो असाध्य रोग जब मन के अंदर में लगा रहता है ना, तब नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक विचार क्या होते हैं? उत्पन्न नहीं हो पाते। हमेशा मनुष्य नकारात्मक विचारों के साथ क्या होता है? अपने जीवन को व्यतीत करता। और नकारात्मक विचार ही क्या होता है? आज लोगों को, है ना, क्या करना चाहिए? पब्लिसिटी दे रहे हैं। आप न्यूज चैनल देख लो, पेपर देख लो, कुछ भी देख लो, जहां नकारात्मक बातें हैं, क्योंकि मनुष्य के मन के भीतर में नकारात्मक विचार है। और जब तक वह नकारात्मक विचार उसके अंदर में काम करते रहेंगे तब तक वो अपने जीवन के बंधन में से छूट नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह उसका 17 और उसके 9 में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य का मन मनुष्य को क्या है? सबसे अधिक धोखा देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर हमको बनाया है, परमेश्वर हमारे विचारों के अंदर में उत्तम विचार दिया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर उसके अंदर अच्छे गुणों को डाला। इसीलिए जब शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो मनों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। और मन को जब 3 भाग में विभाजित किया गया है, जो हिंदी को पढ़ते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो, जब आप धर्म के जो शास्त्रों को उठाकर पढ़ेंगे, उसमें शास्त्रों के अंदर में मन को 3 भाग में विभाजित किया गया है। और वो विभाजन इस प्रकार है। फर्स्ट है, एक चेतन मन होता है, दूसरा अर्धचेतन मन होता है, और तीसरा अचेतन मन होता है। मनुष्य जब पैदा होता है वो चेतन मन के साथ में पैदा होता है। और माता पिता भी उसको क्या करते हैं? अच्छी शिक्षाओं को, अच्छी बातों को सिखाते हैं। ठीक है,
हमारे बीच में माता पिता लोग भी है, कभी भी आप बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाते, ठीक है। आप उसके मन में जब वो पैदा होता है उसको आप अच्छी बातों के बीज को क्या करते हैं, डालते हैं, आप उसको तैयार करते हैं चेतन मन में। लेकिन वह जो जीवन जीता है ना, 4 साल 6 साल के बाद, आज ये चेतन मन और अचेतन मन के विषय में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे उन विचारों के विषय में मैं बात करना चाहता हूं जिसके कारण हमारा जीवन क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन परमेश्वर, इसीलिए यीशु मसीह जब प्रचार किया और यीशु मसीह ने पहला प्रचार जब करना शुरू किया तो यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बाइबल कहती है जब मनुष्य पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ उसका मन क्या होता है, सबसे ज्यादा बुराई से भरा है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा है ना, मन के विचार जो कुछ उसमें उत्पन्न होते हैं, जो मन में उत्पन्न होते हैं वह बुरा ही उत्पन्न होता है, ठीक है। मनुष्य के भीतर से, यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है। यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 19 पद से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, 19, 20 और 21 के आगे में पढ़ेंगे तो मनुष्य के मन से क्या क्या बातें निकलती है। क्योंकि मनुष्य के भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती, मनुष्य के भीतर ही से निकलती। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है। जिनके पास में बच्चे, जो माता पिता हैं, आप सब समझते हैं इस बात को। आपने कभी अपने बच्चों को बुरी बात नहीं सिखाई, ठीक है? आशीष और पूजा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एक दिन खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या किया, आशीष 2-2.5 साल का था, है ना, 3 साल का होगा, उसने हथौड़ी उठाया और शानू के सिर में क्या किया, एक भड़ाक से दे दिया, ठीक। पापा ने सिखाया, मम्मी ने सिखाया, और पूजा ने चली तो आशीष को क्या करी, एक खींच के लपाड़ा मारी। क्यों मारी? क्योंकि उसने दीदी को मारा। लेकिन ये गुण कहां से आ गया उसके अंदर? ये गुण माता पिता ने नहीं दिया, है ना, लेकिन ये गुण कहां से आ गया? क्योंकि उसके मन के अंदर में, क्योंकि हम पाप में से पैदा हुए हैं, पाप के द्वारा हम इस पृथ्वी के ऊपर हम जीवन को व्यतीत करते हैं, और हमारे मन के अंदर में शैतान ने क्या किया है, उन विचारों को डाला है जो हमको क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है, और अभी हमने पढ़ा मनुष्य के भीतर में से क्या क्या निकलता है। मनुष्य अभिलाषी होता है। अभिलाषा क्या होती है? एक बीज है प्रियो, जो मनुष्य के मन के भीतर में रह जाता है, और वह रह के क्या होता है, गर्भ धारण करता है, और किसी ना किसी दिन, याकूब 1:15 में लिखा हुआ है कि वो अभिलाषा क्या होती है, गर्भवती होकर फिर क्या करती है, पाप को जन्म देती है। पाप कहाँ? सबसे पहले मनुष्य के भीतर उत्पन्न होता है। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कैसे हम अपने इस समय में, जबकि हम ऐसे विचारों के बीच में जी रहे हैं, हमारे मन के अंदर में चाहे हम कितना भी पॉजिटिव सोचें, लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव थिंग्स या नकारात्मक बातें क्या होती है, हमारे जीवन में घर कर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में हम देख रहे हैं, इन दिनों में कोरोना काल के अंदर में, है ना, यदि लोगों के मन में भय आ गया, और बाइबल के अनुसार भय क्या करता है, विश्वास को खत्म कर देता है।
ठीक है, हर किसी के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, हर वस्तुओं के ऊपर, दवाइयों के ऊपर क्या कर देता है ना, डर विश्वास को खत्म कर देता है। या हम इस बात को कह सकते हैं, जब मनुष्य के मन में नकारात्मक बातें आ जाती है तब वह सकारात्मक बातों को क्या कर देता है ना, अपने जीवन से अलग कर देता है। लेकिन बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कैसे हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं? हमने स्पष्ट इस बात को जाना प्रियो कि हम जो जी रहे हैं आज, अर्ध चेतन अवस्था में जी रहे हैं, अचेतन अवस्था में जी रहे हैं। यदि आप इस विषय को और गहराई से जानना चाहते हैं, ये अर्ध चेतन क्या है, अचेतन क्या है, तो आप आने वाले वीडियोस के अंदर में इन बातों को आप सीख सकते हैं। या आप शास्त्रों के अंदर में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, गूगल के अंदर जाके आप सर्च कर सकते हैं कि ये विचार कैसे विचार है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट आज नहीं है, लेकिन कुछ बातों को मैंने आपके लिए इन बातों को प्रकट किया कि आज के समय में मनुष्य अर्ध चेतन अवस्था में और अचेतन अवस्था में क्या कर रहा है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। अर्ध चेतन अवस्था वो है, ठीक है, मैं थोड़ी सी बता देता। अर्ध चेतन अवस्था वो है, मनुष्य सोचता तो है कि वो परमेश्वर या परमेश्वर के उन गुणों को अपनाए, है ना, कोशिश भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें क्या होता है, सफल नहीं होता है। वो चाहता है पवित्रता का जीवन, लेकिन वो कर नहीं पाता। अचेतन मतलब बिंदास रहो, ठीक है, पाप के साथ, कामुकता के साथ, उन विचारों के साथ में जो कुछ आज संसार में चल रहा है उसके साथ में क्या करो, आप जीते रहो। 90% व्यक्ति आज इस अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। 10% ही मनुष्य का मन है जो चेतन अवस्था में जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो कहां की ओर जा रहा है? यदि वो 90% उस भाग के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, सो वो अपने जीवन को नाश की ओर लेके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नाश की ओर लेके जा रहा है। कई मसीह परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, शास्त्रों को जानने वाले लोग, नैतिक बातें क्या है उसके बावजूद भी आज समाज के अंदर लोग अनैतिकता में जी रहे हैं। कारण ये है कि उनका मन इस 2 भाग के अंदर में अपने जीवन को लेके चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार किया, यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हर एक प्रभु का दास, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जाओ जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो आज शिक्षाएं मैंने तुमको दी है वो आज्ञा मानना क्या करो, लोगों को सिखाओ। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 30वीं आयत में कहता है, अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने आनाकानी ना करके परमेश्वर ने क्या किया, अपने उस अनुग्रह को उंडेला है कि जो कोई आज्ञा माने, उस आज्ञा को परमेश्वर दिया है कि जो मन फिराएगा वह स्वर्ग के राज्य में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इसलिए नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस 4 अध्याय के अंदर, नीति वचन और उसके 4 अध्याय के अंदर में हमको 10 बातें मिलती हैं जो क्या करती हैं, हमें सिखाती है कि इस मन की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के समय के अनुसार यदि हम देखें, इस मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है प्रियो, वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। और बाइबल सीधी बात कहती है, और बाइबल में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर ने आप इन बातों को कहा, यीशु मसीह ने आप इन बातों का कहा। प्रेरितों के काम के अंदर में जब हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसके 3रे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, पौलुस साफ इस बात को बोलता है कि जो
कुछ मनुष्य के भीतर उत्पन्न होता है वह मनुष्य को क्या कर देता है, उसके विचारों को, उसके विवेक को अशुद्ध कर देता है। और जब मनुष्य अशुद्ध है वो परमेश्वर के साथ में और वो परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं पाता। कैसे हम जाने कि हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं? आइए इस नीति वचन और उसके 4 अध्याय के अनुसार हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात है, यदि हम नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे, पहली और दूसरी आयत क्या कहती है? हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। पिता की शिक्षा को क्या करो? सुनो। यदि हम पिता की शिक्षा को सुनेंगे, आप बाद में उस भाग को पूरा वचन आप पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा हुआ है, पिता की शिक्षा को सुनो जिसके द्वारा तुम्हारा मन क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 4:23 पढ़ लो फिर से। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत। बस। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और हम देख रहे हैं कैसे हम अपनी मन की रक्षा कर सकते। उसमें पहली बात है, पिता की शिक्षा को सुने। कोई भी पिता, ठीक है, सुलेमान जब इस भाग को लिख रहा है, दाऊद के विषय में इस बात को कह रहा है ना, दाऊद के विषय में इस बात को कहता है। सबोपदेशों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ, पिता देख, है ना, मैंने अपने पिता दाऊद की आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को क्या किया है? ना ग्रहण किया। ठीक है, इस कारण सुलेमान क्या हो गया? पाप में गिर गया। यहां कहता है कि पिता की शिक्षा को सुन जिसके द्वारा तेरा मन क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। कौन बोल रहा है? वो व्यक्ति बोल रहा है जो दुनिया का सबसे ज्ञाता है। और उस समय के अनुसार में बाइबल कहती है सुलेमान के समान कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। और सुलेमान पहली आयत में कहता है, 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, यदि हमको अपने मन की रक्षा करना है, सबसे पहली बात है हम अपने पिता की शिक्षा को क्या करें? ग्रहण करें। कितना भी बुरा पिता होगा, यदि मान लो पिता सिगरेट पीता है और बच्चा सिगरेट पीना शुरू करे, तो पापा क्या बोलेगा? बेटा इसको मत पी, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी कोई भी पिता हो, वो नहीं चाहता उसका बेटा गलत संगति में जाए या गलत बातों में जाए, है ना, चाहे वो खुद उसमें। कोई भी पिता को यदि आप देख लो, यदि वो जिस जॉब के अंदर में है, वो कभी इस बात को नहीं बोलता कि मेरा बेटा भी यही काम करेगा, लेकिन वो चाहता है कि उसका बेटा उससे बढ़ के क्या करे? काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल इस विषय में क्या कहती है? यदि व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 6वीं आयत, यदि हम 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ क्या करना? पूरे मन के साथ उससे प्रेम रखना। और उसके बाद में 6वीं आयत में क्या कहता है? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। ठीक है, परमेश्वर का वचन एक बात कहता है ना, आज कल नहीं आता, बीता कल नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रही, वह तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को। ठीक है, ये पिता को बता रहा है परमेश्वर, है ना। ठीक है, जब परमेश्वर व्यवस्था को दिया, परमेश्वर कहता है जो आज्ञाएं मैं तुझे आज देता हूं वो क्या कर, तू उन्हें अपने अंदर में तो रख, साथ में क्या करना? तू इन्हें, तू अपने बच्चों को क्या करना? सिखाया करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद ने सुलेमान को सिखाया, दाऊद सुलेमान को सिखाया। सुलेमान कहता है यदि तेरे मन को तू सुरक्षित रखना चाहता है, मन की रक्षा करना चाहता है, सबसे पहले सुन, तू अपने पिता की सुनना सीख।
Praise the Lord. हम सबसे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है ना, यदि हम देखेंगे जब परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया, 5 अध्याय उसकी निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना, जिसके कारण तू क्या रहेगा? आशीषित रहना। और यहाँ सुलेमान कह रहा है 4 अध्याय उसकी पहली आयत में, अपने पिता की सुन, जो अपने पिता की सुनता है, ठीक है, वो बच्चा सदैव आशीषित रहता है। हम मसीह लोग जो है, हमारा पिता हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर चाहता है यदि हमारे मन को हम सुरक्षित रखना है, ये इस जीवन के स्रोत को हमें सुरक्षित रखना है, तो हमारे परमेश्वर से हमें सुनने की जरूरत है। और जब परमेश्वर हमसे कहता है, जरूर क्या करना है? हमको सुनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता, यदि कोई पिता या बेटा अपने, है ना, घराने की चिंता नहीं करता, तो वह विश्वास से मुकर गया है। वह विश्वास से क्या हो गया है? मुकर गया। अर्थात जो कोई परमेश्वर या परमेश्वर की बातों से मुकर जाता है, परमेश्वर के वचनों से मुकर जाता है, परमेश्वर जो पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, जो आज्ञाएं परमेश्वर मुझको और आपको देता है, और यदि हम उससे मुकर जाते हैं, तो परवचन क्या कहता है? वो विश्वास से मुकर जाता है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। और वो अविश्वासी से भी क्या हो जाता है? बुरा बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता, है ना, आदम का पिता था परमेश्वर। परमेश्वर उससे मिलने आया, परमेश्वर उसके साथ साथ बातें करता था, लेकिन उस अनाज्ञाकारिता के कारण, पिता की उस अनाज्ञाकारिता के कारण क्या हुआ, है ना, उन आशीषों से जो परमेश्वर उसको दिया था, जो अधिकार उसने परमेश्वर ने दिया था, उस अधिकार को उसने क्या किया? खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि एक वचन हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, और अपनी जीभ के ऊपर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति, हम जरूर कहते हैं परमेश्वर तू हमारा पिता है, लेकिन हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? रोमियो उसके पहले अध्याय में लिखा है, तुम्हारे मुंह से तो क्या लिखता है? सांप के, है ना, नाक का सा विष निकलता है। और हम परमेश्वर को कहते हैं वो हमारा पिता है, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भरा होगा वही क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा वही मनुष्य के भीतर में से निकलता है। हम पिता से क्या सीखते हैं? जब हम संसारिक पिता होके हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चों का काम क्या है? यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें, पहली बात है, यदि हमारे मन की रक्षा करना है, हम अपने पिता की क्या करें? सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। उस 10 आज्ञाओं में परमेश्वर एक आज्ञा ये भी दिया है, अपने माता पिता की क्या करना? तू आज्ञा को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? पिता चाहता है हमारा जीवन का स्रोत क्या रहे? आशीषित रहे। पहली बात है हम पिता से क्या करें? सुने। दूसरी बात क्या है ना? इसमें यदि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसहाक अपने पिता के लिए आज्ञाकारिता, और परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब हम आशीष को देते, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर क्या करे? तुम्हें आशीषित करे, है ना। हम जानते उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसको मालूम था, लेकिन वो अपने पिता के लिए आज्ञाकारी था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात है, पहली बात हम अपने पिता से सुने ताकि हमारा मन क्या रहे? सुरक्षित रहे। दूसरी बात है उसके नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 4वीं आयत से लेकर जब हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे, 7वीं आयत के पहले हिस्से को पढ़ें,
बुद्धि श्रेष्ठ है बुद्धि श्रेष्ठ है। चौथा अध्याय चौथी आयत पहली लाइन। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता है, हाँ, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब तू जीवित रहेगा। ठीक है, हालेलुया। उसके आगे, बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को क्या कर तू प्राप्त कर, और समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, उसको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना तो मेरी बातों को क्या करना, छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि तुम्हें क्या करेगी, सुरक्षित रहेगी। और बुद्धि क्या है, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बात, यदि हमारा मन की रक्षा होना है, यदि मन को हमें शुद्ध रखना है ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुद्धि को जो श्रेष्ठ है उसका पीछा कर। ठीक है, पढ़ने के द्वारा, किताबों के द्वारा बहुत सारी बुद्धि आती, लोग ज्ञानवान हो जाते, ठीक है, लेकिन यदि उसमें समझ नहीं है, वो क्या करेगा। है आजकल बहुत सारे हम कार्टून्स ना, वो क्या बोलते हैं, टिकटॉक, उसमें देखते हैं, है ना, कि स्कूल की पढ़ाई में और घर की लैपटॉप की पढ़ाई में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, कितना अंतर है, लेकिन वो बुद्धि की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। किताबी ज्ञान के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। यदि बाइबल के अनुसार में देखें, बुद्धि कौन है, परमेश्वर, यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है। ज्ञान और समझ क्या होता है, ठीक तरह से उसमें क्या काम करती है। जब बुद्धि अनुभव के द्वारा जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम अपने मन की रक्षा करते हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो दूसरी बात है ना, बुद्धि और समझ को क्या करना है, हमको प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा उदाहरण है, डैनियल था ना, बुद्धिमान था। उसके विषय में डैनियल की पुस्तक के अंदर में उसके 9वां अध्याय उसके 22 और 23वीं आयत को जब पढ़ते हैं, डैनियल के विषय में लिखा हुआ है, वो बुद्धि, समझ और ज्ञान में क्या था, परिपूर्ण था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था, है ना, दर्शन देखा राजा ने, भेद किसने बताया, डैनियल ने। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बुद्धि हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यदि उसका अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, उसकी कृपा हमारे अंदर में नहीं है, तो उसके द्वारा हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम स्क्रीन के अंदर में ना, कंप्यूटर के अंदर में कई चीजों को देखते हैं। मान लो किसी चीज को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बनाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, आपने लैपटॉप में बना लिया, लेकिन उसको आप जब प्रत्यक्ष रूप में बनाने की कोशिश करोगे, क्या आप बना सकते हैं? डिजाइन जरूर कर सकते हो, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है, आपने लैपटॉप में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको कार्य रूप में लाने के लिए आपको अपने अनुभव के अनुसार, ठीक है, यदि मान लो, हाँ, एक एग्जांपल और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक। भैया यहाँ बैठे क्या कर सकते हैं, मोटर को खोल के पूरा क्या करते हैं, पानी की मोटर को खोल के वो फिर फिट कर सकते हैं। कोई मुझे बोल दे, मैं उसको खोल के क्या करूँगा, फैला दूँगा। बुद्धि है मुझे उसको खोलने की, लेकिन मेरी समझ नहीं है उसको इकट्ठा करने की। समझ में आया, समझ में आया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परमेश्वर को जानना ही क्या है, समझ है। इसीलिए लिखा हुआ है बुद्धि
श्रेष्ठ है। दानियल के पास में ज्ञान था, बुद्धि थी, लेकिन वो क्या, वो समझ के द्वारा, उस दर्शन के भेद को बताने के द्वारा परमेश्वर का प्रकाशन क्या होता है, प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह जब हमारे मन में परमेश्वर का भय होगा प्रियो, बुद्धि समझ आप ही क्या करेगी, हमारे जीवन में काम करेगी, और हम जानने पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पुण्य है और क्या पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब से बोलो उधर भी सुनाई देना चाहिए कि कोई है सुनने वाले, मैं अकेले नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो दूसरी बात है, यदि हमारा मन की रक्षा होनी है तो चाहिए हमको कि क्या करें। कैसे हम मन की रक्षा कर सकते हैं, परमेश्वर के भय मानने के द्वारा। और नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 4 से 7वीं आयत तक, इसीलिए 7वीं आयत में लिखा हुआ है बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 8 और 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वही बुद्धि क्या करती, हमको सुरक्षित करती। यहोवा का भय मानने के द्वारा प्रियो हम परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। ओके, तीसरी बात को हम जल्दी से देखेंगे। तीसरी बात है क्या करना है। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर 13वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे, पहली आयत को पढ़ लेंगे, है ना, 10वीं आयत को। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक क्या रहेगा। यदि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो शिक्षा हमको मिली है उस शिक्षा को यदि हम पकड़े रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, वहां लिखा हुआ है तेरी आयु को क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। बढ़ेगी तो है, कष्ट के साथ नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्यों, लिखा हुआ है जीवन का मूल स्रोत क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मन है। हम जीवन में शिक्षा तो मिलती है लेकिन उसको ना ग्रहण नहीं करते। उसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि हम अपने जीवन में शिक्षा तो प्राप्त किए लेकिन यदि हम अनुशासित नहीं हैं तो हम आशीषित नहीं। ठीक है, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़िए। क्यों परमेश्वर इस वचन को हमको कहता है कि हम उसकी शिक्षा को क्या करें, पकड़े रहे। नीति वचन 4:22, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती, जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का, वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर की वचन की शिक्षाएं प्रियो मुझको और आपको मिली है और यदि हम उनके विषय में अपने जीवन को अनुशासित करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु क्या करता है, हमको आशीषित करता है। यदि लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर जिसको थोड़ा देता है, यदि वो थोड़ा में सच्चा है, वो बहुत बातों में क्या रहता है, आशीषित रहता है। बहुत बातों में परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वास योग्य रहता है। 16:10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। यदि आपको परमेश्वर जीवन में जो शिक्षाएं दी है, यदि आप उनको लेकर थोड़े में अपने जीवन में अनुशासित हैं प्रियो, तो परमेश्वर कहता है जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। यदि थोड़ी सी बात में भी आप चूक जाते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है ना, स्कूल में हम शिक्षा दे रहा है, शिक्षक हमको शिक्षा दे रहा है, यदि हम उसको ग्रहण नहीं करते तो क्या मिलती है, हमको पनिशमेंट मिलती है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो शिक्षाएं हमको मिली हैं, जो वचन में परमेश्वर पिता मुझको और आपको देता है, हमें चाहिए कि हम उसमें क्या रहें, अनुशासित रहें। अर्थात कहने का मतलब है पाप के प्रति हम अनुशासित रहें, ताकि हम पर क्या रहें, परमेश्वर की सामर्थ्य में हम वचन के अनुसार पाप के विषय में हम अज्ञान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मुझको और आपको एक व्यक्तित्व के रूप में, है ना, वो मन दिया है जिसमें परमेश्वर आप क्या करता है, रहना चाहता है। इसीलिए यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों 3 अध्याय में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा के इस मंदिर में कौन रहना चाहता है, पवित्र आत्मा आप रहना चाहता है। और पवित्र आत्मा क्यों रहना चाहता है, ताकि हमारे जो परमेश्वर के बोलना चाहिए जो शिक्षाओं को हमने प्राप्त किया है उसमें हम अनुशासित रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर कल्पनाएं जो ऊंची है, जो सब बड़ी है, बहुत बातों में है, परमेश्वर क्या करेगा उसको पढ़ेंगे। पौलुस क्या कहता है, 10 का 15, 10 का 5। इसलिए हम उन कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना परमेश्वर के वचन के प्रति अनुशासित रह के उनको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या करते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे, है ना, जो वर्तमान की स्थिति में है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की है। बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ जो जीवन में अनुशासित है, परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवन के स्रोत के भागीदार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो चाहिए जो शिक्षाएं हमको मिली है उनके प्रति क्या रहना है, हमको, है ना, अनुशासित रहना है। ठीक है, चौथी बात को देखेंगे जल्दी से। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 14 क्या करना है ना, उन दुष्टों की संगति से दूर रहना है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जल्दी से पढ़ लो उसको। जो लोग सुन रहे हैं, नीति वचन उसका 4 अध्याय 14 पद से 17वीं आयत तक मनन करना, है ना। ठीक है, 14वीं आयत को, दुष्टों की राह में पाँव न रखना। दुष्टों की, मेरी बाइबल में लिखा है दुष्टों की बाट में, मीन्स है उनके, है ना, दरवाजे के बाहर जो चौखट होती है ना, चौखट के बाहर भी पाँव ना रखना। हाँ, ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, ना तो बुरे लोगों के मार्ग में चलना, उसे छोड़ दे। क्या कर दे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि अपने मन की रक्षा करना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि तेरे जीवन का ये मूल स्रोत है, तो तुझे चाहिए दुष्टों की बाट क्या कर दे, छोड़ दे, है ना। इस नई वाली हिंदी में लिखा है दुष्टों के मार्ग को क्या कर दे, छोड़ दे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है दुष्टों की संगति से उसको तुम ठीक कर दोगे, है ना। लेकिन यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 33वीं आयत में पढ़ोगे, है ना, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती। और परमेश्वर चाहता है प्रियो, यदि आप रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे तो कहता है तुम्हारा चाल चलन जो बदल गया है, उस चाल चलन के अनुसार क्या करो, बुरी संगति को छोड़कर नए जीवन किसी चाल में क्या हो जाओ, तुम बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। दुष्टों और अधर्मियों की संगति
है ना, जरूर हम नमस्कार करते हैं, हमारे है ना अगल बगल है ना, हम, लेकिन क्या हम कैसे हम अपने जीवन को या मन क्या है, बाइबल कहती है उनकी संगति से क्या कर होता है, आप भी बिगड़ जाओ। गेहूं के साथ क्या हो जाता है, गुण भी पिसता है। इसीलिए है ना, पहला कुरिन्थियों का 15:30 में लिखा है, देखो धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। कहीं नहीं लिखा अच्छा चरित्र बुरी संगति को सुधार देता है। केवल यीशु मसीह है जिसकी संगति में है ना लोग आके क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे जीवन का स्रोत है मन, प्रिय उसकी रक्षा करना है तो हमको दुष्टों की संगति से क्या करना है, अपने आप को दूर करना है। ठीक है, 5वीं बात को देखेंगे, अच्छे जीवन की चाह करना है। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत क्या है, परंतु धर्मियों की चाल हाँ उस चमकती हुई ज्योति के समान है, हाँ जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ दुष्टों का मार्ग हाँ? घोर अंधकारमय है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। किसकी चाह करना है, धर्मियों की संगति करना है, पवित्र लोगों की संगति करने की चाह रखना है ना। हमने पिछले दिनों पढ़ा याकूब उसका 4 और उसके 8वीं आयत में क्या लिखा है, याकूब उसका 4 और उसके 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट वह भी तुम्हारे निकट क्या होगा, आएगा। और इब्रानी के पत्र 11वें अध्याय के अंदर में जितने भी बाइबल के हीरोज हैं या बाइबल के लोग हैं, परमेश्वर चाहता है, नीति वचन उसके 10वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, धर्मियों के गुण लिखे हुए हैं। जब आप इन बातों को पढ़ते हैं प्रियो, इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी संगति परमेश्वर की आशीष को लेकर आती है, ज्योति के मार्ग में क्या करती है। क्या लिखा हुआ है धर्मी के विषय में, क्या लिखा है 18वीं आयत, धर्मियों के चाल चलन उसकी चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आप लज्जित नहीं होंगे, कभी आप जीवन में निराश नहीं होंगे। बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है सुबह की ज्योति कम होती है, लेकिन दोपहर तक क्या होती है, उसकी ज्योति बढ़ती चली। आपकी चाह परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ प्रियो कैसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह में किसी से बात कर रहा था, है ना, बोले पास्टर साहब हम तो दिन भर चर्च अटेंड कर लेते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा सुबह के टाइम क्या, बोले सुबह क्या होता है पास्टर जी, है ना, पूरे दिन पूरे सप्ताह घर में बैठ के ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जो संडे का दिन होता है, आजकल क्या हम घर में रहते हैं, चर्च भी जाना नहीं पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लेट उठते हैं। कितने बजे उठते भाई, बोले 11, साढ़े 11, 12। फिर क्या होता है, फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर हम चर्च अटेंड करना शुरू करते हैं। क्यों, अभी में रिकॉर्ड हो जाएगा, फेसबुक में आ जाएगा, है, फिर उसके बाद हम कभी भी देख सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी पास्टर साहब आपका प्रचार हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं। हालेलुया। हमारी चाह परमेश्वर के साथ कैसी है, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमारी चाह कैसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हमारी चाह जैसी होगी, वैसे ही क्या होगा, हमारा मन उसके तरफ जब लगा रहेगा, उसकी हमारी चाह उससे मिलने की कैसी रहेगी। भोर के समय हम उसके साथ में कैसे मिलते हैं, दोपहर के समय हम उसके साथ में कैसे। दाऊद की चाह क्या थी, दाऊद की चाह थी परमेश्वर सुबह में आपसे मिलूं, दोपहर में आपसे मिलूं। यहां तक लिखा हुआ है परमेश्वर तेरी डेवढ़ी में परमेश्वर 1000 दिन से उत्तम है, परमेश्वर राजमहल में रहने से उत्तम है। परमेश्वर एक दिन क्या करना है, तेरी डेवढ़ी में पड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चाह कैसी, डैनियल की चाह थी परमेश्वर के साथ, वो उतने काम होने के बावजूद भी वो दिन में 3 बार क्या होता था, परमेश्वर से मिलता था। हमारे मन की चाह कैसी है, ये मन प्रभु हमारे को दिया है, ये हमारे जीवन का स्रोत है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। यहाँ कहता है धर्मियों के, लिखा हुआ है धर्मियों के चाल चलन चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गुण, इसीलिए पौलुस बोलता है ना, मेरी सी चाल चलो। यीशु मसीह के बाद पौलुस ही था, आज हम नहीं बोल सकते, लेकिन पौलुस बोलता है, कलीसिया को बोलता है मेरी सी चाल चलो। हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारे मन की चाह कैसी है प्रिय? यदि हमारा मन परमेश्वर के भय को मानता है, जो बीज उसमें पड़ रहा है वो यदि आशीषित बीज है प्रिय, ये जीवन का स्रोत है। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात को देखेंगे, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसके 20-21 वचन को क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को क्या कर तू? हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपने कान मेरी बातों पर ठीक है। लगा। पहली बात, ध्यान धर के सुन, और क्या कर? अपने कान। अभी पहले बोल रहा है ध्यान धर के सुन, सुनना भी तो कान से ही होगा ना। फिर क्या बोल रहा है? कान लगा कर सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा, और इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। तीसरी चीज, अपनी आंखों से अलग होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर, अपने मन में धारण कर, क्योंकि हाँ, जिनको वे प्राप्त होती हैं, हाँ, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गहेजी बेचारा खड़ा था, द्वार पे खड़ा था, एलीशा अंदर बैठा था, और बाइबल कहती है ना, बहुत सारा, एलीशा ने तो नहीं देखा, लेकिन एलीशा कमरे में बैठे बैठे सब कुछ देख लेता था। गहेजी खुली आंख से देख रहा था, ठीक है। कैसे देख रहा था? गेट पे खड़ा था, हाँ, रथ खड़े हुए हैं, सोना चांदी चमक रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। और मंत्री साहब जिसको कोड़ है चला आया, खोजा चला आया, भाई बात कर मेरे लिए। वो एलीशा बाहर निकल के आया। एलीशा तो बाहर निकल के नहीं आया, अंदर से बोल दिया, जाके यरदन में 7 बार तू क्या कर? डुबकी लगा ले। गहेजी खड़े खड़े, है ना, इतना वचन सुन रहा है, इतने आश्चर्य कर्म देख रहा है, लेकिन है ना, मन में क्या होने लगा? कुछ कुछ होने लगा। खोजा यरदन की तरफ भाग जाने लगा, है ना, चंगा हो गया। देखो, कई वहां से, वहां गहेजी खड़ा है, वहां से लेकर यरदन नदी तक जाने में समय लगा, चंगा हो गया, 7 बार डुबकी लगा दिया, और उसके बाद लिखा हुआ है गहेजी दौड़ करके आ गया, रथ के पीछे भागा। कहां भागा? रथ के पीछे भागा, ठीक। आंख से देखा, बाइबल कहती है तो क्या कर तू? अपनी आंख से इनको अलग होने ना दे। अभी वचन अलग हो गया, आंख के सामने से वचन अलग हो गया, लेकिन जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही थी, जिसकी चमक दिख रही थी, है ना, उस चमक को देखकर क्या हो गया? वो उसके पीछे भाग गया, भागा। एलीशा तो आंख बंद करके बैठा, कमरे के अंदर बैठा है, अंधेरा था या उजाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के हर एक कार्यों को वह उसी कमरे में बैठे बैठे प्रकट करता था। चाहे राजा गुप्त में भी विचार करे तो भी क्या करता था? वह उन बातों को जान लेता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब नगर घिरा हुआ था, एलीशा अंदर था, गहेजी की आंखें बंद थी, लिखा हुआ है परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इसकी आंखों को क्या कर दीजिए? खोल दीजिए। जब उसकी आंख खुली तो अग्नि में रथों से क्या था? नगर घिरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही गहेजी जिन आश्चर्य कर्मों को देखा था, वही उसका मन क्या हो गया? अभी जीवन की इच्छा रखने के लिए बोले, यदि ये मिल जाएगा मैं धन से धनाढ्य हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा? अपने नगर में कुछ नाम मुझे मिल जाएगा। आज हम ऐसे ही सोचते हैं, और परमेश्वर के वचन के प्रति हम अनुशासित नहीं होते। जो शिक्षाएं हमको मिलती है, उन शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि इस मन को सुरक्षित रखना है तो परमेश्वर के वचन को क्या करना है? थाम के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। इसीलिए छठवीं बात यह है, जो वचन हमको मिले हैं उनको हम ध्यान धर के सुने। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, हम ध्यान धर के सुने परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। दूसरी बात कहता है, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। आज के समय में देखे 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे व्यक्ति कान के अंदर में, है ना, क्या लगा के रखता है? ईयरफोन लगा के रखता है, ब्लूटूथ लगा के रखता है। क्या सुनता है? 24/7 FM चल रहा है, 24/7 यूट्यूब चल रहा है, 24/7 मीडिया के अंदर सब चीज चल रही है। और सब चीज क्या चल रही है? नकारात्मक चल रही है, जो मनुष्य सुन रहा है ना। इसीलिए कहता है, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। दिन में हो सकता है एक हम YouTube में एक मैसेज सुन ले, वही हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी बात है। वो एक यदि 20 मिनट का प्रचार भी है, 20 मिनट के प्रचार में मनुष्य सुनता केवल 10 मिनट है। कहां से सुनना है? उसकी बातों की ओर क्या लगा? कान लगा। अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं, अंतिम दिनों में रह रहे, चारों तरफ हम देखे, है ना, कोई भी, है ना, किसी के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। कल मुझे बहुत दुख था, है ना, एक मृत्यु हो गई, वहां जाके मैं खड़े नहीं हो पाया, मजबूर था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे काल में हम रह रहे हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ना, परमेश्वर के वचन को हम थामे रहे। वहां 4 बातें लिखी हुई है, 4 के 20 और 20 को वचन को हम पढ़ेंगे। पहली बात लिखे, वचन हम ध्यान धर कर सुने, अपना कान हम परमेश्वर की बातों की ओर लगाएं, अपनी आंखों को उससे अलग होने ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को हम अलग, गहेजी ने अपनी आंख परमेश्वर की ओर से अलग करके दुनिया के चमक दमक की ओर लगा दिया। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के नगर को छोड़कर, बाइबल कहती है यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर क्या हुआ? चला गया। कहाँ आंख लगा दी? अपनी आंख संसार की ओर लगा दी। लिखा हुआ है, रास्ते में डाकुओं ने उसको पकड़ा, मारा पीटा। और लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात वहां लिखी हुई है, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको नंगा क्या किया? वहां फेंक के चले गए। यदि हम परमेश्वर के वचन को थाम के रखेंगे, हमारा मन क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद में चौथी बात लिखी हुई है, उसको अपने मन में क्या करना? तू धारण करना। उसको अपने मन में धारण करना, उसको पहन लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन प्रिय मुझे और आपको क्या है? और उस कहता है, मैंने मसीह यीशु को क्या किया है? पहन लिया है। इस वचन को हम थामे रहे। 7वीं बात है जो हमको 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखी है, मन की क्या करना है? हम प्रतिदिन जांच करना। प्रतिदिन क्या करना है? हमको जांच करना। भजन संहिता उसका 44 और 21 में दाऊद कहता है, वह तो मेरे मन की गुप्त बातों को भी क्या करता है? जानता है। यहां तक वो कहता है, जब मैं बिछौने में पड़े रात में जब विचारों को करता हूं, है ना, परमेश्वर क्या करता है? तो मेरे मन को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर ही मन को क्या करता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है? हाँ। मैं यहोवा मन की खोजता, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, हाँ, अर्थात उसके कामों का फल दूं। ठीक है। यदि हम प्रतिदिन अपने मन को जांचते हैं, दाऊद प्रतिदिन अपने मन को क्या किया? जांचता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे आह्वान करता है प्रियो, सबसे अधिक अपने मन की क्या करें? हम
रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के मन में भरा होता है वही मनुष्य के भीतर से क्या होता है, निकलता है। उसके बाद में मत्ती सुसमाचार 4 उसका 15 अध्याय उसके 18वें आयत में, मरकुस उसका 7 अध्याय 20 और 21 वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य के मन के भीतर जो कुछ रहता है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। वो इसलिए बलिदान हुआ, उसने जीवन भर एक ही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और आज सुलेमान मुझे और आपको इस बात को सिखाता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यदि उसकी रक्षा इस 4 अध्याय में सिखाता है कि यदि हमको अपने मन की रक्षा करना है तो पहली बात है हम अपने पिता की शिक्षाओं को ना भूलें। दूसरी बात है बुद्धि और समझ को क्या करें, हम प्राप्त करें। तीसरी बात है जो शिक्षाएं हमको मिली है उसके अनुसार हम अपने जीवन को अनुशासित करें। तीसरी बात है दुष्टों की संगति से अपनी संगति को जाने कि हम कैसी संगति में रहते। आजकल की संगति है ना, ठीक है, मनुष्य की संगति नहीं है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे बड़ा दोस्त है ना ये है, जो एक सिक्के के दो पहलू, इसमें अच्छाई भी है और बुराई है, लेकिन दुष्टों के मार्ग में रास ना, उनके रास्तों में पांव भी ना धरना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवी बात है हमारे जीवन की चाहत कैसी है, हम कैसे परमेश्वर के साथ में है ना जीवन व्यतीत करते। प्रियो, धर्मी लोगों को के अनुसार क्या हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके गुणों को क्या हम अपना रहे, हमारी चाह कैसी है, परमेश्वर से मिलने की चाह के उसके द्वारा हम अपने मन की क्या कर सकते हैं, रक्षा। छठवीं बात है हम अपने मन की है ना प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से क्या करना है, अपने जीवन को हमको भरना है, ठीक है, वचन को हमको थामे रखना है, ठीक है। सातवीं बात है प्रतिदिन हम अपने मन को क्या करना है, जांचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुस्सी की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पौलुस क्या कहता है, जो कुछ तुम करते हो हे सेवको, हे प्रियो, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई, क्योंकि मन के सिधाई के द्वारा और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, हम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, हम प्रभु के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जीवन के स्वामी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। मनुष्य के मन को नहीं जानता भी, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य के मन को जांचता है। यिर्मयाह उसका 17 उसके 10 में लिखा हुआ है, वह उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। नीति वचन उसके 4 के 23 में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यदि मन चंगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका शरीर आपकी शारीरिक पीड़ाओं में भी आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए इन वचनों को आपको दिया है। पहली बात है पिता की शिक्षा को हम ग्रहण करें, उसको सुने। दूसरी बात है हम बुद्धि और समझ को प्राप्त करें। तीसरी बात, जो शिक्षाएं परमेश्वर हमको दिया है
उसके द्वारा हम अपने जीवन को अनुशासित करें। चौथी बात है, दुष्टों के मार्ग से हम अलग रहें। पांचवी बात है, हम धर्मियों की समान उस ज्योति की, उस रोशनी की चाह करें, परमेश्वर की चाह करें, उसके वचनों की हम चाह करें। छठवीं बात है, हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें। और सातवीं बात है, अपने मन को प्रतिदिन हम जांच करें। हम प्रतिदिन अपने मन की जांच करें ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाएं। दाऊद परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया, डैनियल परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया, अब्राहम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया, नूह परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया। और परमेश्वर अय्यूब के विषय में गवाही देता है। हालेलुया। इन्होंने अपने मन को जांचा हुए। जीवन के स्वामी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबको प्यारे प्रभु इकट्ठा किया प्यारे प्रभु जी। इस विषय में प्रभु हमने मनन किया प्रभु जी, अपने मन की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं प्रभु जी। इस नीति वचन 4 अध्याय के अनुसार प्रभु आज हमने सीखा है प्यारे प्रभु जी। हम पर अनुग्रह दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं हम गलत है प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु हमें सही कीजिए प्यारे प्रभु। हर एक सुनने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु मैं आशीषित करता हूँ। उपस्थित हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। जब लोग प्यारे प्रभु जी इन वचनों को सुने प्यारे प्रभु जी, अपने मन की जांच करें प्यारे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उसे सही करें प्यारे प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए। अनुग्रहित कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु, आपको हम महिमा देते यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हर एक सुनने वाले देखने वालों के साथ, उपस्थित हर एक जन के साथ अब से लेकर सदा लोग होती रहिए, आमीन। सबको जय मसीह।